अगर इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट से सीखना है तो आप आए हो सही चैनल पर। यह है TRS क्लिप्स हिंदी का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। मान लो कोई बच्चा है जिसे सेक्स के बारे में जानना है, आप टॉप 3 टिप्स क्या देना चाहोगे? जिसने अब तक सेक्स ऑब्वियसली नहीं किया है, जो अभी सिर्फ मैस्टरबेशन कर रहा है या जो भी, अब सेक्स के बारे में क्या बताना चाहोगे उन्हें? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसमें मेन 2 पॉइंट कवर होता है कि सेक्स क्या है, कैसे होता है, और सेफ सेक्स क्या होता है। फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सब कुछ एक साइड में, बट सेफ सेक्स हर बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी the age of the first sexual intercourse is around 16-17 and वो actually in western countries तो वो और भी कम हो रहा है। मतलब 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में लोग सेक्स हो रहा है। एंड एक तरफ हमारा morality questions आता है, बट दूसरे तरफ हमारा सेफ्टी क्वेश्चंस आता है। तो एज अ सोसाइटी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब बच्चों को नॉलेज मिले कि सेफ सेक्स क्या होता है। ये बोलना आसान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, बट that is actually ignoring our responsibility as the grown-ups of society ki we have not teaching them what is the right way to do it. Whenever they do it, we have to teach them. So that is very important. Every child should know about contraception. Every child should know about condoms, should know about STDs जो infection का risk होता है. And secondly, after ये एक safety का एक issue sort होने के बाद, we should talk to them about good sex. What is healthy sex? क्योंकि especially in India, I feel कि sex के साथ बहुत guilt और shame attached है कि sexual thought आया मतलब मुझे किसी से बोलना नहीं है, मुझे चुप चुप के बोलना है, ऐसे friends के साथ चुप के बोलना है और हंसना है कि अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। Whereas it is actually a very normal, natural thing जो हमारे, in fact it is not even identity, it is much deeper than that. हमारे ब्रेन के जो सबसे प्रिमिटिव पार्ट है वहाँ से आती है ये सब सेक्सुअल ड्राइव्स के। ब्रेन में एक जगह है, ठीक है, हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वो बहुत प्रिमिटिव एरिया है, और एक वो छोटे से एरिया से हमारा खाने का अर्ज निकलता है, हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पानी पीने का अर्ज निकलता है, और सेक्स का अर्ज निकलता है। ओके तो आप समझ रहे हो कि कितना प्रिमिटिव है। अगर आपको भूख लग रही है, अगर आपको पानी पीने का मन कर रहा है, अगर आपको ठंड या गर्मी लग रही है और आपको सेक्स करने का मन कर रहा है, सब कुछ एक ही जगह से आ रही है। तो उतना प्रिमिटिव चीज़ है, और सोसाइटी के कॉन्स्ट्रक्ट्स के वजह से बाकी सब कुछ अलाउड है, लेकिन ये एक चीज़ पे पूरा स्टोरी बना दिया है कि ये शेमफुल है, इसको छुपा के रखो, इसको किसी के बारे में बात मत करो। मतलब ये यूरोपियन इंपीरियलिज्म की वजह से हुआ दुनिया भर में। मतलब यूरोपियंस ने जब कॉन्कर किया पूरे एशिया को, अफ्रीका को, तो यहाँ थोड़ी सी लिबरल सोसाइटीज़ होती थी, थोड़ा सा फ्री सेक्स होता था, लोग सेक्सुअली प्रोग्रेसिव होते थे। यूरोप में एट द सेम टाइम ऐसे रूल्स होते थे कि आप औरतें लोगों को अपने एंकल्स नहीं दिखा सकती थी। मतलब उतनी ज़्यादा बैकवर्ड होती थी उनकी सोसाइटी। पर क्योंकि उन्होंने वॉर्स जीती, जंग जीती, नेशंस को कॉन्कर किया, तो उनके खुद के आइडिया स्प्रेड कर दिए कि यार सेक्स के बारे में बात करो, हाँ, और फिर वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में डाल दिया, हमारे मूवीज़ में डाल दिया। एब्सोल्युटली। तो ये हमें अनलर्न करनी है इन चीज़ों को। इट इज़ अ वे ऑफ कंट्रोलिंग सोसाइटी इन अ वे कि यू मेक समवन फील गिल्टी, तो वो ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद से अगर बुरा लग रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग पीपल इन लाइन कि मेरा दिल इतना ख़राब है, मैं ही शायद ख़राब हूँ। हाँ। और अगर किसी को अपना स्लेव बना के रखना है, किसी को टेक ओवर करना है, तो उन्हें ये खुद के बारे में बुरा फील करो कि आपके कल्चर में ऐसा किया है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, चेंज करो उसको। लेकिन जो एक इतने प्रिमिटिव बायोलॉजिकल स्पेस से आ रहा है, वो कोई इम्पल्स अगर आ रहा है, तो उसको गलत कहना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। अगर सेक्स इतना ही ख़राब होता तो हमारे कल्चर में कामदेव जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कामासूत्रा ही नहीं होता। दिस इज़ लैंड ऑफ द कामासूत्रा। और अगर आप कामासूत्रा को एक्चुअली पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा कि कामासूत्रा का सिर्फ एक पार्ट सेक्स के बारे में। ओवरऑल कामासूत्रा आपके पूरे लव लाइफ के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में, आपकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में, उन चीज़ों के बारे में चैप्टर्स ज़्यादा है। द कामासूत्रा एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने पड़ेंगे, मास्टरी लाना पड़ेगा
to be good in sex. Like for example, you need to know how to exercise. You need to know how to weave a bed. You need to know how to stitch. बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें जो लिस्ट दिया है, और वो सारे चीज़ें मिलके it's talks about sex. So the idea of sex being just one thing is very wrong. Correct. और आई थिंक इस पॉडकास्ट के फाइनल रंग में शायद मेरे को खुद एक चीज़ हाईलाइट करनी है. हमने एक्चुअली इंग्लिश पॉडकास्ट पर एक सेक्स गाइड बनाया, मतलब एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस ऑफ सेक्स. उसमें पहला पॉइंट है कंसेंट, यानी कि अगर किसी को आपके साथ सेक्स नहीं करना है, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, पर अगर उनका मूड नहीं है तो प्लीज़ खुद को उन पर फोर्स मत कीजिए खुद के हॉनीनेस की वजह से. नो इज़ नो, आई डोंट नो इज़ ऑल्सो नो. तो अगर वो कहे कि हाँ सेक्स करना है, फिर सेक्स कीजिए. और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जाके प्लीज़ वो पॉडकास्ट देखिए, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है. सेक्स गाइड वाला पॉडकास्ट बना है. कैसा है भव्य? गुड पॉडकास्ट ना? ओके. देखो भव्य भी यस बोल रहा है.